नमस्कार। बिज तक पर बिज अड्डा में आपका स्वागत है। वक्त आ गया है कि रिजर्व बैंक अब नोट छापे और सरकार के हाथ में और पैसा रखे ताकि सरकार उसे भारत की जनता पर खर्च कर सके। देश के सबसे इज्जतदार बैंकरों में से एक उदय कोटक का ये मानना है। उदय कोटक महिंद्रा बैंक के मुखिया तो हैं ही, उद्योग संगठन CII के प्रेसिडेंट भी हैं। 4 दिन बाद यानी 31 मई को CII अध्यक्ष के तौर पर कोटक का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इसीलिए उन्होंने अनेक चैनलों और अखबारों को एक साथ इंटरव्यू दिए हैं। जाने के पहले एक बार रिवायती इंटरव्यू होते हैं ये। इनमें देश के हालात, अर्थव्यवस्था की स्थिति और यहाँ से जिस मुसीबत में हम फंसे हुए हैं, इससे निकलने के रास्तों पर कोटक के विचार सामने आए हैं। उनका कहना है कि अब वो वक्त आ चुका है जब अर्थव्यवस्था में जान फूंकी जा सकती है, बशर्ते सरकार इसके लिए जोर का धक्का लगाए, यानी खुलकर अपने खजाने से खर्च करे। उदय कोटक ने फाइनेंस की जुबान में कहा कि मेरी राय में ये भारत सरकार की बैलेंस शीट एक्सपैंड करने का समय है और इसमें रिजर्व बैंक का भी समर्थन चाहिए, क्योंकि वो मॉनेटरी एक्सपेंशन करेगा यानी नोट छापेगा। वक्त आ गया है कि हम ऐसा कुछ करें। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे, ये कहते हैं उदय कोटक। आसान जुबान में समझें तो भारत सरकार की बैलेंस शीट एक्सपैंड करने या उसमें विस्तार करने का सीधा मतलब है कि सरकार अपने खर्चों में भारी बढ़ोतरी करे। जाहिर है, खर्च बढ़ाएगी तो फिर उसके लिए उसको पैसा कहीं ना कहीं से जुटाना पड़ेगा। तो और बैलेंस शीट अगर आपको जानकारी हो तो बैलेंस शीट के दोनों साइड बैलेंस होते हैं, लेन और देन बराबर होता है। तो रिजर्व बैंक की मदद की ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि जब सरकार अपना खर्च बढ़ाएगी और अगर उसकी कमाई के रास्ते और नहीं होंगे उतने बढ़े हुए, तो फिर रिजर्व बैंक को नोट छापकर उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। इसी को मॉनेटरी एक्सपेंशन या मौद्रिक विस्तार कहते हैं। यानी देश में कुल करेंसी नोटों की गिनती बढ़ जाएगी, उनकी मात्रा और उनकी वैल्यू दोनों बढ़ जाएगी। इसका एक असर, इसका एक खतरा महंगाई बढ़ना भी हो सकता है। लेकिन जिस वक्त इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए सरकारों को खर्च बढ़ाना होता है, तब विकासशील देशों की सरकारें ये रास्ता लंबे समय से अपनाती रही हैं। घाटे की अर्थव्यवस्था जो आपने सुना होगा वो यही होती है कि सरकार अपना घाटा नोट छाप के, कर्जा लेके पूरा करती है, और क्योंकि इकोनॉमी में एक्सपेंशन हो रहा होता है, इकोनॉमी आगे बढ़ रही होती है, तो कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद वो घाटा पूरा होने लगता है। उदय कोटक का कहना है कि इस तरह नोट छाप कर जो रकम आएगी उसे 2 जगह खर्च करना होगा। एक तो बहुत ज़रूरतमंद यानी बेहद गरीब लोगों के हाथ में या उनके खाते में सीधे डालकर, और दूसरा ऐसे सेक्टरों यानी उद्योग या व्यापारों को सहारा देकर जिन पर इस महामारी का सबसे बुरा असर पड़ा है और जहां रोजगार खतरे में है। उनका यह भी कहना है कि सरकार को GDP के 1% तक की रकम सीधे गरीबों के खाते में डालनी चाहिए, उसके डालने का इंतजाम करना चाहिए। यानी 1 से 2 लाख करोड़ रुपए तक वो कह रहे हैं कि इस तरह बांटे जाने चाहिए। इससे जिनके खाते में रकम आएगी उन गरीबों को तो सहारा मिलेगा ही, लेकिन उनका कहना है कि इससे समाज के सबसे गरीब तबके की तरफ से खर्च और खपत में भी तेजी आएगी। कोरोना की दूसरी लहर के कमज़ोर पड़ने और लॉकडाउन ख़त्म करके आर्थिक गतिविधियां दोबारा शुरू करने यानी ओपनिंग अप के बारे में कोटक बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत बता रहे हैं। उनका कहना है कि अभी ये कहना जल्दबाजी है कि कोरोना की दूसरी लहर काबू में आ चुकी है। इसीलिए जून में या जून के बाद भी सरकार को सब कुछ खोलने के मामले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हालांकि उन्होंने माना कि राज्य सरकारों के लिए खासकर ये एक बहुत बड़ी दुविधा का सवाल है और अब बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि कितने लोगों को और कितनी जल्दी इसके कोरोना के टीके या वैक्सीन लग चुके हैं। उदय कोटक ने आज जो सलाह दी है, ये सलाह अनेक जाने माने अर्थशास्त्री पहले ही दे चुके थे। इनमें नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय अर्थशास्त्री या भारतीय मूल के अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी भी शामिल हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे अमीर देश तो साल भर से नोट छाप कर अपने लोगों को पैसा बांट भी रहे हैं। अभी अमेरिका ने एक और बहुत बड़े स्टिमुलस पैकेज को मंजूरी दी है, लेकिन भारत में इस सवाल पर दुविधा बनी हुई थी। अनेक विद्वानों की राय थी कि जब तक इकोनॉमी में मजबूती के, इकोनॉमी में रिवाइवल के, उसके पटरी पर वापस लौटने के संकेत न दिखने लगे, तब तक सरकार की तरफ से
बहुत बड़ी मदद भी शायद दवा का नाम काम न कर पाए और वो बेकार चली जाए। लेकिन अब उदय कोटक जो कह रहे हैं उसका मतलब यह है कि वो वक्त आ चुका है जब सरकार बड़ा दिल दिखाए तो इकोनॉमी को फायदा हो सकता है, या फिर वो ये खतरा जता रहे हैं कि अगर अब भी सरकार ने कुछ नहीं किया तो शायद मुसीबत और बढ़ सकती है। बीज अड्डा में आज इतना ही। आपको बीज अड्डा कैसा लग रहा है ये बताना मत भूलिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। किसी और चीज़ पे कुछ सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वो भी लिखिए। कोशिश करूंगा कि आपकी इच्छा पूरी करूं। धन्यवाद, नमस्कार।